नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 9 में, जहां हम मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन और OFDM सिस्टम्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम लास्ट 2 लेक्चर में जो हमने OFDM सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है उसे थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो हमने देखा कि OFDM सिस्टम एक मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन सिस्टम है, जिसमें सब कैरियर्स जो होते हैं वो या सब स्ट्रीम्स या सब कैरियर्स या मल्टी कैरियर स्ट्रीम्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। इसकी वजह से ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम है। और हमने ये भी जाना कि आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं उसे रिसीवर पे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज जो सब कैरियर स्पेसिंग है दोनों सब कैरियर के बीच में वो 1/Tn हो। Tn इस केस में OFDM सिंबल ड्यूरेशन कहलाता है। तो एज लॉन्ग एज आप ये इंश्योर करते हो तो OFDM सिग्नल जो आप ट्रांसमिट करोगे ट्रांसमीटर से वो रिसीवर पे आप आराम से सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि OFDM सिस्टम को आप IDFT और DFT के द्वारा आसानी से ट्रांसमीटर और रिसीवर पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, और IDFT और DFT को आप IFFT और FFT एल्गोरिथम से आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये IFFT और FFT एल्गोरिथम की वजह से OFDM में इतनी पॉपुलैरिटी आई है, क्योंकि आप IFFT FFT को आराम से कोई चिपसेट में आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इजीली डिप्लॉयबल भी है। तो इसकी वजह से OFDM काफ़ी पॉपुलर मॉड्यूलेशन स्कीम है जो 4G, 5G और वाईफाई स्टैंडर्ड्स में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि OFDM सिस्टम में हम अगर इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस, जैसे OFDM बेस्ड इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हम जनरली साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। साइक्लिक प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ पार्ट OFDM सिंबल का लास्ट के कुछ सैंपल्स को फ्रंट में अपेंड कर देते हैं। तो अगर कोई सिंबल डिले भी होता है और उसकी डिले की वजह से कोई एक सिंबल दूसरे सिंबल से इंटरफेयर भी करता है तो वो पार्ट बेसिकली साइक्लिक प्रीफिक्स के पार्ट में आ जाता है, उसे हम रिसीवर पे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में साइक्लिक प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा, समझिए एक OFDM सिंबल है, एक ये दूसरा OFDM सिंबल है, ये तीसरा OFDM सिंबल है, और हम ये क्या करते हैं OFDM सिंबल्स के बीच में, मैं इसे दूसरे कलर से डिनोट करना चाहूँगा, OFDM सिंबल्स के बीच में आप जनरली साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करते हो। ये CP है और ये भी CP है, और उसके बाद यहाँ पर भी एक साइक्लिक प्रीफिक्स होगा, और हर एक OFDM सिंबल के पहले एक साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करते हो। और साइक्लिक प्रीफिक्स कुछ ये अलग नहीं, ये कुछ पार्ट आप एंड वाले पार्ट कुछ OFDM सिंबल का उसे फ्रंट में ले जाते हो, ये कुछ सैंपल जो एंड वाले पार्ट है उसे फ्रंट में ले जाते हो, सिमिलरली कुछ पार्ट एंड के फ्रंट में ले जाते हो, और हर एक साइक्लिक प्रीफिक्स की ड्यूरेशन सेम होती है और OFDM सिंबल ड्यूरेशन भी सेम होती है। तो हम इसे TN से डिनोट करते हैं और इसे TG से डिनोट करते हैं। तो हर एक OFDM सिंबल को हम जैसे ये TG हो गया, ये TN हो गया, ये TG हो गया, ये TN हो गया, और ये TG हो गया। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और जब तक TG की जो वैल्यू है वो चैनल डिले स्प्रेड से ज़्यादा है तो OFDM सिंबल में इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस नहीं होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इसका एक जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि अगर आपकी सिंबल समझिए आपने ट्रांसमिट किया, ये सिंबल 0 से डिनोट करता हूँ, और ये सिंबल 1 है और ये सिंबल 2 है, उसके आगे जाके सिंबल 3, 4, 5 n-1 सिंबल्स तक आपके n-1 जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स तक आपके OFDM सिस्टम में हो सकते हैं। जैसे वाईफाई में जनरली 8 OFDM सिंबल्स होते हैं, और हर एक सिंबल में n सैंपल्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था हर एक सिंबल में n सैंपल्स होते हैं, और हर एक सिंबल ड्यूरेशन जो मैंने बताया वो TN है, और TN के अंदर अगर n सैंपल्स रहेंगे तो हर एक सैंपल ड्यूरेशन जो हो जाएगी TS, अगर हम उसे डिनोट करें वो TN/n होगी, जहाँ ये n जो डिनोट करता है वो नंबर ऑफ OFDM सैंपल्स है एक OFDM सिंबल के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर समझिए कोई चैनल में डिले स्प्रेड भी हुआ तो जो सिंबल 0, अगर ये सिंबल 0 की बात करें, मैं सिर्फ सिंबल 0 सिंबल 1 से इसको दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर सिंबल 0 बढ़ा भी समझिए, तो मैं इसे वापस से रेड कलर से डिनोट करूंगा। अगर समझिए सिंबल 0 बढ़कर बढ़ गया, मतलब डिले स्प्रेड की वजह से TN के लेंथ TN प्लस TM हो गई, क्योंकि डिले स्प्रेड की वजह से सिंबल डिले से पहुंचा है। तो ये जो इंटरफेरेंस होगा वो बेसिकली साइक्लिक प्रीफिक्स पे बस ओवरलैप करेगा। तो
फिर मैं इधर वापस से ब्लू, तो ये साइक्लिक प्रीफिक्स पे बस ओवरलैप करेगा। तो साइक्लिक प्रीफिक्स जो लेंथ था, क्योंकि ये लेंथ बढ़ गई, जो ये पार्ट है वो सिर्फ साइक्लिक प्रीफिक्स पे ओवरलैप करेगा, आपके नेक्स्ट सिंबल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके नेक्स्ट सिंबल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका नेक्स्ट सिंबल जो है सिंबल 1 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डिले स्प्रेड है वो साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ से कम है, वो डिले स्प्रेड जो है वो साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ से कम है, तो डिले होने के बाद भी जो इंपैक्ट पड़ेगा वो सिर्फ साइक्लिक प्रीफिक्स के ड्यूरेशन पे पड़ेगा, उससे दूसरे को सिंबल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से साइक्लिक प्रीफिक्स इंटर सिंबल इंटरफेरेंस तो अवॉइड करता ही है। उसके अलावा हमने देखा कि साइक्लिक प्रीफिक्स लगाने से आपको जो इंटर कैरी इंटरफेरेंस भी होता था डिले स्प्रेड की वजह से, वो भी साइक्लिक प्रीफिक्स अवॉइड कर लेता है, क्योंकि वो इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स एक सिंबल ड्यूरेशन में मेंटेन करता है। तो अगर समझिए आपकी सब कैरियर 1 थी ऐसी, और ये सब ऐसी सब कैरियर 2 है, इसमें इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स ऐसे है और दूसरे वाले में इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स ऐसे हैं। इसे वापस से डिनोट करता हूँ। अगर इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स ऐसे हैं तो इन दोनों का, अगर आप एक सिंबल ड्यूरेशन की बात करें Tn है, तो दोनों में इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो इसकी ये दोनों एक बेसिकली एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। तो साइक्लिक प्रीफिक्स लगाने के वजह से आप में इंटर कैरी इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। जो जीरो या नल पैडिंग अगर आप उसका प्रयोग करते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स की बजाय, तो उसमें भले आप इंटर सिंबल इंटरफेरेंस अवॉइड करते थे, बट उसमें इंटर कैरी इंटरफेरेंस होने का हमेशा खतरा रहता था। तो बेसिकली आप अगर साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, तो ना आपको ISI होगा और ना ICI होगा, ना इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगा OFDM सिंबल्स के बीच में, और ना इंटर कैरियर इंटरफेरेंस होगा OFDM सब कैरियर्स के बीच में। तो बेसिकली साइक्लिक प्रीफिक्स लगाने की वजह से आप इंटर सिंबल इंटरफेरेंस और इंटर कैरियर इंटरफेरेंस दोनों को अवॉइड करते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, और इसे हमने, जैसे मैंने बताया, हमने देखा कि OFDM सिस्टम को आप बेसिकली 3 फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं OFDM सिंबल में, OFDM ट्रांसमिशन में, जो सिंगल कैरियर सिस्टम्स में मौजूद नहीं रहते हैं। पहला होता है सीरियल टू पैरेलल, दूसरा होता है ट्रांसमीटर की अगर बात करें वो होता है IDFT, जिसे हम IFFT से इंप्लीमेंट करते हैं, और तीसरा होता है अगेन पैरेलल टू सीरियल। अगर ये OFDM ट्रांसमीटर की बात करें, सिंगल कैरियर सिस्टम के अलावा जो 3 ब्लॉक्स की बात करें, उसके अलावा जो फ्रंट में क्वैम मॉड्यूलेशन और इसके आगे D2A कन्वर्शन और अप कन्वर्शन, वो तो रहता ही है। उसके ये 3 फंडामेंटल ब्लॉक्स जो एडिशनल ब्लॉक्स हैं, जो सिंगल कैरियर सिस्टम में मौजूद नहीं रहते, वो OFDM सिस्टम में रहते हैं। सिमिलरली रिसीवर की अगर बात करें, रिसीवर पे पहले आपका आएगा फिर से सीरियल टू पैरेलल, उसके बाद आएगा DFT, उसके बाद आएगा DFT को जब FFT से इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद आएगा फिर से पैरेलल टू सीरियल। ये आपका OFDM RX है। तो बेसिकली OFDM, ये भी 3 फंडामेंटल ब्लॉक्स जो रिसीवर पे एडिशनल ब्लॉक्स है, जो OFDM सिस्टम में रहते हैं, जो सिंगल कैरियर सिस्टम्स में नहीं रहते हैं। और IDFT जो हमने देखा, वो बेसिकली आपके IDFT आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स को टाइम डोमेन सिंबल्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर इनपुट आपका x ऑफ k है, जैसे k 0 to n-1, तो आउटपुट आपका x ऑफ n हो जाएगा। अगर इनपुट x ऑफ k है, इसको वापस से लिख लेता हूँ। अगर इनपुट आपका x ऑफ k है तो आउटपुट x ऑफ n होगा। सिमिलरली DFT केस में इसका एरो इस तरह से जाएगा, और इनपुट अगर आपका x ऑफ n है तो आउटपुट आपका x ऑफ k होगा, x ऑफ k होगा। तो IDFT जैसे मैंने बताया, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स को टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट करता है, और DFT जो है आपका, वो टाइम डोमेन सैंपल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स में कन्वर्ट करता है। तो ये 3 फंडामेंटल ब्लॉक्स कोई भी OFDM सिस्टम में मौजूद मिलेंगे आपको। ट्रांसमीटर में सीरियल टू पैरेलल IDFT और पैरेलल टू सीरियल, और रिसीवर में सीरियल टू पैरेलल DFT और पैरेलल टू सीरियल। सो इसकी वजह से आपको ये 3 फंडामेंटल ब्लॉक्स हर एक OFDM सिस्टम में आपको मिलेंगे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं एक OFDM सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो बेसिक OFDM सिस्टम, द होल बेसबैंड OFDM सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्लॉक्स। जैसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आप एक फंडामेंटल OFDM सिस्टम को ये फंडामेंटल ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, जहां आपके ये जब मैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की बात करता हूं तो आप, अगर आपको याद होगा, हमने क्वैम या तो PSK ट्रांसमीटर में क्वैम या PSK के थ्रू मॉड्यूलेट करके उसके बाद उससे पैरेलल टू सीरियल में कन्वर्ट करते हैं, और रिसीवर में सिमिलरली आप क्वैम या PSK
डीमॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्शन के बाद। तो ये दो फंडामेंटल ब्लॉक्स हर एक ओएफडीएम सिस्टम में होंगे, जो आपको पहले बिट्स जो आती है आपको उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर सिंबल्स को आप पैरेलली कन्वर्ट करते हो पैरेलल चेन्स में n-1 में, फिर उसे आप उसके बाद उसे आप आईडीएफटी उस पर आईडीएफटी का प्रयोग करते हो। आईडीएफटी के बाद आपको टाइम सिंबल जनरेट होती है, टाइम सिंबल्स को आप D2A कन्वर्ट करके अप कन्वर्शन करके भेजते हो। सिमिलरली रिसीवर पे भी वही उसका ऑपोजिट करते हो, पहले आपके कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आती है, उसे आप A to D में कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आप उस पर सीरियल टू पैरेलल पे कन्वर्ट करते हो, फिर डीएफटी का प्रयोग करके उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स निकालते हो, फिर उसे आप डीमॉड्यूलेट करते हो। समझिए आपने अगर 16 को ट्रांसमीटर में यूज़ किया है तो आप 16 को डीमॉड्यूलेटर रिसीवर पे यूज़ करोगे। तो ये एक फंडामेंटल क्वैम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एक ओएफडीएम सिस्टम में मौजूद रहता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर रहता है, जिसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, S2P एंड P2S। तो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्शन और पैरेलल सीरियल, ये 3 ब्लॉक्स जो मैंने बताया था, ये हर एक ओएफडीएम सिंबल में मौजूद रहता है। उसके बाद आपके फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, FFT आपके RX में रहेगा, जो आपके टाइम डोमेन सैंपल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स में कन्वर्ट करता है। और सिमिलरली IFFT आपके ट्रांसमीटर में रहेगा, जो आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स को टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने देखा एक गार्ड इंटरवल साइक्लिक प्रीफिक्स इंसर्शन एंड रिमूवल, ये भी एक बहुत फंडामेंटल ब्लॉक है। ये बेसिकली आपको, जैसे मैंने बताया, साइक्लिक आप एंड के कुछ सैंपल्स फ्रंट में लगाते हो, तो ये भी एक जो ब्लॉक है वो ओएफडीएम सिस्टम में मौजूद रहता है। ये भी एक फंडामेंटल ब्लॉक है जो ओएफडीएम सिस्टम में रहता है। ये आपको, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, ये इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस अवॉइड करने में मदद करता है। उसके बाद ऑब्वियसली वायरलेस चैनल है, जो आपके डिस्टॉर्शंस लाता है सिस्टम में, और उसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आता है। तो चैनल वायर्ड भी हो सकते हैं या वायरलेस भी हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं या वायरलेस भी हो सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक आता है जिसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में FDE भी कहते हैं, जहां पर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वलाइजेशन करेंगे ताकि आपकी जो चैनल के इम्पैक्ट है उसे कुछ हद तक कंपनसेट कर सके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन। ये यूनिक है ओएफडीएम सिस्टम के लिए, क्योंकि ओएफडीएम सिस्टम फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स पे डील करता है। तो ये एक बहुत यूनिक ब्लॉक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, जो मैं आके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप एक चैनल के जो इम्पैक्ट है, वायरलेस चैनल का जो इम्पैक्ट है, काफ़ी हद तक उसे मिटिगेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर X ऑफ N को X ऑफ T में कन्वर्ट करता है, और वैसे ही डिजिटल कन्वर्टर जो रिसीवर में अगर समझिए आपको Y ऑफ T मिला है चैनल इम्पैक्ट के बाद, उसे Y ऑफ N में कन्वर्ट करता है। तो DAC जो है वो आपका ट्रांसमीटर का पार्ट है और ADC आपके रिसीवर का पार्ट है। तो ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फंडामेंटल ब्लॉक्स में, D2A कन्वर्टर एंड A to D कन्वर्टर। चलिए अब एक ओएफडीएम सिस्टम के जो ब्लॉक्स मैंने आप यहाँ डिस्क्राइब किया है उसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से भी और एक एनालिटिकल फॉर्मुलेशन की मदद से भी। चलिए, तो जैसे मैंने बताया कि आपके जो समझिए आपकी डेटा आ रही है कुछ रेट में, बिट्स पर सेकंड में, कुछ 100 मेगाबिट्स भी हो सकते हैं, 1 गीगाबिट्स पर सेकंड भी हो सकती है, वो रेट में आपकी डेटा आ रही है। फिर आप उसे पहले क्वैम मॉड्यूलेशन करोगे, क्वैम यानी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बारे में हमने विस्तार में पढ़ा था लेक्चर 5 या लेक्चर 6 में। उसके बाद आप क्वैम मॉड्यूलेशन के बाद आपकी एक सीरियल स्ट्रीम जनरेट हो जाएगी, नंबर ऑफ सब कैरियर्स की, आपकी नंबर ऑफ सिंबल्स की एक सीरियल स्ट्रीम जनरेट हो जाएगी। समझिए आपने डेटा रेट यहाँ पर अगर आपका समझिए अगर समझिए 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड था, अगर आपने 16 क्वैम में मॉड्यूलेट किया है तो यहाँ पर आपकी डेटा रेट आ जाएगी 2 मेगा सिंबल्स पर सेकेंड। फिर आप 2 मेगा सिंबल्स पर सेकेंड जो सिंबल्स आएंगी आपकी, सिंबल्स को आप पैरेलली कन्वर्ट करोगे ताकि आप ओएफडीएम मॉड्यूलेशन कर सको। ये जैसे मैंने बताया लास्ट स्लाइड में कि आपके 3 फंडामेंटल ब्लॉक्स ऐड होंगे ओएफडीएम सिस्टम में जो आपके सिंगल कैरियर सिस्टम्स में मौजूद नहीं थे। पहला ब्लॉक होगा सीरियल टू पैरेलल। तो आपकी सीरियली जो डेटा आ रही है क्वैम मॉड्यूलेशन के बाद, जो सिंबल्स आ रहे हैं क्वैम मॉड्यूलेशन के बाद, आप उसे पैरेलली कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में, n सब चैनल्स में या n सब कैरियर्स में या n सब स्ट्रीम्स में। तीनों एक ही चीज़ है, सब चैनल, सब स्ट्रीम या सब कैरियर्स।
कोई ऑथर सब चैनल्स बोलते हैं, कोई ऑथर सब स्ट्रीम बोलते हैं, कोई ऑथर सब कैरियर्स बोलते हैं। तो इसे आप n सब कैरियर्स में कन्वर्ट करोगे, इसे हम x ऑफ k से डिनोट करते हैं, जो हमने पहले भी देखा है। उसके बाद आप n पॉइंट IFFT का प्रयोग करते हैं, इन्वर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिकली n पॉइंट IDFT से आप n पॉइंट IFFT की मदद से इंप्लीमेंट करते हो, ताकि आप जो k सब कैरियर्स है, सॉरी जो n सब कैरियर्स है उसे n टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर सके। तो आप जो n सब कैरियर्स आ रहा है उसे n टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर लोगे, वो भी 0 से लेके n-1 है। तो इसकी लेंथ भी जो x ऑफ n है वो n टाइम डोमेन सैंपल्स है, और x ऑफ k है वो n फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, n पॉइंट IFFT का फंक्शन ये होता है कि आप n फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स को n टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक प्रीफिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जो आपके इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस को अवॉइड करता है। इसकी वजह से आप साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करोगे तो आप कुछ n सैंपल्स कुछ टाउ सैंपल्स जिसकी लेंथ हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसकी लेंथ जो टाउ सैंपल्स जिसे हम TG से डिनोट करते थे, उसकी जब तक उसकी लेंथ आपके साइक्लिक प्रीफिक्स चैनल डिले स्प्लिट लेंथ से ज़्यादा है तब आपको इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस नहीं होगा। तो कुछ सैंपल्स आप एंड के कुछ सैंपल्स लेके आप फ्रंट में अपेंड कर दोगे, तब इसकी पूरी लेंथ जो बन जाएगी वो n प्लस टाउ हो जाएगी, वो आगे आके हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप पैरेलल टू सीरियल का कन्वर्शन करोगे। तो ये जो साइक्लिक प्रीफिक्स का ब्लॉक है वो एक एडिशनल ब्लॉक आप देख रहे हो इस ब्लॉक डायग्राम में, जो पहले हमने देखा नहीं था। इस साइक्लिक प्रीफिक्स का इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जो आपको OFDM सिस्टम में इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस अवॉइड करने में मदद करता है। उसके बाद जो आपकी सिंबल बन जाती है वो x ऑफ n बार हो जाती है, क्योंकि x में अब जो लेंथ हो जाएगी वो n प्लस टाउ हो जाएगी। n जो आपकी ओरिजिनल सैंपल लेंथ थी 0 से n-1 x ऑफ n की, प्लस टाउ जो है वो साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ इसमें ऐड हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सैंपल्स हो जाएंगे x ऑफ n में अब n प्लस टाउ हो जाएंगे, बिकॉज हम लोगों ने साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किया है इसमें, जो लास्ट के कुछ सैंपल्स निकाल के कॉपी करके फ्रंट में ऐड किया है। ये कॉपी एंड पेस्ट है। उसके बाद डैक एंड ट्रांसमिट, तो हम डिजिटल एनालॉग का प्रयोग करके इसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जनरेट करेंगे x ऑफ n से x ऑफ t में, और फिर ट्रांसमिट कर देंगे। ट्रांसमिशन के बाद ये एक वायरलेस चैनल का हम प्रयोग करते हैं। तो चैनल h ऑफ t से हमने डिनोट किया है, जो पहले भी हमने एक बार डिनोट किया था। तो चैनल को h ऑफ t से डिनोट किया है, तो x ऑफ t को आप h ऑफ t से पास कराओगे। h ऑफ t इज अ वायरलेस चैनल, और वायरलेस चैनल के पास होने के बाद आपको मिलेगा y ऑफ t। तो क्वाइट सिंपल है, y ऑफ t जो होगा वो x ऑफ t और h ऑफ t का कन्वोल्यूशन होगा। ये हमने देखा है, क्योंकि y ऑफ t जो होगा वो x ऑफ t और h ऑफ t का कन्वोल्यूशन होगा, क्योंकि h ऑफ t एक फिल्टर टाइप का बिहेव कर रहा है। तो y ऑफ t जो रिसीवर पे मिलेगा आपको वो x ऑफ t हैट x ऑफ t मल्टीप्लाइड कन्वोल्यूटेड विद h ऑफ t होगा। तो y ऑफ t जो होगा वो x ऑफ t का कन्वॉल्व विद h ऑफ t होगा। h ऑफ t जो है वायरलेस चैनल है, और x ऑफ t जो डेटा आपने ट्रांसमिट किया है OFDM सिग्नल। तो ये ट्रांसमिटेड कंटिन्यूअस टाइम ट्रांसमिटेड OFDM सिग्नल है। कंटिन्यूअस टाइम ट्रांसमिटेड OFDM सिग्नल है, और ये कंटिन्यूअस टाइम रिसीव्ड OFDM सिग्नल है। रिसीव्ड OFDM सिग्नल। ये सिग्नल रिसीव होने के बाद y ऑफ t, जैसे मैंने बताया ये कन्वॉल्व वर्जन है h ऑफ t और x ऑफ t का, और उसके बाद आप y ऑफ t को रिसीव करके a टू d कन्वर्शन की वजह से, और उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक्स के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक OFDM सिस्टम के लिए, क्योंकि जनरली OFDM सिस्टम जो होता है, OFDM ट्रांसमिशन जो होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि आप एक ब्लॉक ट्रांसमिट करते हो इसके ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया n सैंपल्स प्लस टाउ, यानी tn प्लस सम टाउ होगा, क्योंकि ड्यूरेशन जो टाइम के मामले में अगर देखो तो n करस्पॉन्ड्स टू tn OFDM सिंबल प्लस टाउ करस्पॉन्ड्स टू tg। तो टोटल ड्यूरेशन जो होती है इसकी होती है वो tn प्लस
TG। ये सैंपल्स के माध्यम से लिखा है n प्लस टाउ, और एक्चुअल टाइम के ड्यूरेशन में होगा Tn प्लस TG। TG यानी करस्पॉन्ड्स टू टाउ सैंपल्स और Tn करस्पॉन्ड्स टू n सैंपल्स। तो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक के बारे में बात कर रहा था। सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, क्योंकि आपको ये सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक ये बताता है कि आपकी OFDM सिंबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है या OFDM फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये डिनोट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ OFDM फ्रेम। जो आप फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हो, ब्लॉक बाय ब्लॉक OFDM सिंबल ट्रांसमिट कर रहे हो, तो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक ये बताता है कि आपकी OFDM सिंबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसकी वजह से आप पूरा का पूरा फ्रेम बाद में डिकोड कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक है, और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बेसिकली जैसे वाईफाई स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ एक शॉर्ट प्रीएम्बल भेजा जाता है, जिसकी मदद से आप OFDM फ्रेम को सिंक्रोनाइज करते हैं। एक शॉर्ट प्रीएम्बल, एक कुछ ड्यूरेशन का शॉर्ट प्रीएम्बल आप अपेंड करते हो OFDM फ्रेम के आगे, ताकि आप रिसीवर पे से सिंक्रोनाइज कर सको और स्टार्टिंग पॉइंट डिटेक्ट कर सको OFDM फ्रेम की। इसके बारे में और आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये इसके बाद आपको मिलता है y ऑफ n, जो डिस्क्रीट वर्जन है कंटिन्यूअस टाइम रिसीव सिग्नल y ऑफ t का। ये डिस्क्रीट वर्जन है कंटिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट रिसीव सैंपल्स, अगर मैं बोलूँ तो डिस्क्रीट रिसीव सैंपल्स है। उसके बाद हम साइक्लिक प्रीफिक्स को रिमूव करेंगे। जैसे हमने बताया साइक्लिक प्रीफिक्स को ऐड किया था, साइक्लिक प्रीफिक्स को हम रिमूव कर देंगे, तो जो भी डिले स्प्रेड का इंपैक्ट था वो साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से हट जाएगा। तो एज लॉन्ग एज साइक्लिक प्रीफिक्स का जो लेंथ है, TG की जो लेंथ है वो TM से ज़्यादा है, तो बेसिकली आपका इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस का कोई इंपैक्ट OFDM सिस्टम में नहीं होगा। तो ये साइक्लिक प्रीफिक्स हम रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद हम जो ड्यूरेशन मिलेगी वो सिर्फ TN की मिलेगी, क्योंकि पहले ये यहाँ तक जो ड्यूरेशन थी वो Tn प्लस TG थी। अब इसके बाद इसकी ड्यूरेशन जो बच जाएगी वो सिर्फ Tn की रह जाएगी। उसके बाद फिर वापस से हम सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करने के बाद हमें एन पॉइंट FFT का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एन पॉइंट FFT का प्रयोग, जो y ऑफ n सैंपल्स थे, आप उससे y ऑफ k फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके n सैंपल्स थे यहाँ पर, उससे आप y ऑफ k फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे। ये हो गया टाइम डोमेन रिसीव्ड सैंपल, जो हमने पहले भी बताया। टाइम डोमेन डिस्क्रीट सैंपल्स, आपके साइक्लिक प्रीफिक्स को रिमूव करने के बाद इसकी लेंथ जो होगी वो Tn होगी। इसकी जो लेंथ होगी वो है Tn, सॉरी यहाँ पर डिनोट कर, इसकी जो लेंथ होगी y ऑफ n की वो Tn, जैसे मैंने पहले बताया है। ये टाइम डोमेन डिस्क्रीट सैंपल्स है, इसे आपको वापस से फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स में कन्वर्ट करना है। इसकी वजह से हम FFT फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो एक एल्गोरिथम है जो बेसिकली DFT को इम्प्लीमेंट करता है, उसका प्रयोग करेंगे एन पॉइंट FFT। तो आप एन डोमेन टाइम सैंपल जो आपको मिल रहा है रिसीवर पे, उसे एन सब कैरियर्स में कन्वर्ट करेंगे FFT के द्वारा। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक का प्रयोग करेंगे, वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजर। ये ब्लॉक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं। इसकी वजह से आप चैनल के जो इम्पैक्ट है उसे मिनिमाइज कर लोगे। तो बेसिकली इसकी वजह से आप चैनल का इम्पैक्ट मिनिमाइज कर लोगे। और मैं आगे जाके पढ़ेंगे जो x ऑफ k रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो बस y ऑफ k डिवाइडेड बाय h ऑफ k होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन बेसिकली वो क्या करता है, आपके रिसीवर जो आपको FFT के बाद y के फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स मिलती है, उसे h ऑफ k से उसको h ऑफ k से डिवाइड कर देता है, ताकि आपके चैनल के जो इम्पैक्ट है उसको रेक्टिफाई कर सके। इसे हम जनरली जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर और इन्वर्ट चैनल इक्वलाइजर भी कहते हैं। उसके बाद हमें x ऑफ k प्राप्त होगा, और x ऑफ k प्राप्त होने के बाद हम वापस से इसे पैरेलल टू सीरियल में कन्वर्ट करेंगे। हमें ये x ऑफ k इस तरह से मिल जाएगा, जो n-1 x ऑफ k था, n सब कैरियर्स थे यहाँ पर x ऑफ k में, उसे हम सीरियली वापस कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम क्वैम्प डिमॉड्यूलेशन का प्रयोग करके, समझिए हमने यहाँ पर आपको डेटा रेट अगेन 2 मेगा सिम्बल्स पर सेकेंड मिल रहा था, फिर आपको अगर 16 क्वैम्प का आपने प्रयोग किया तो आपको आउटपुट पे 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है एक समझने का OFDM ट्रांसमिशन का और OFDM रिसेप्शन का। तो फंडामेंटल ब्लॉक जो हमने देखा है यहाँ पर, जो OFDM सिस्टम में मौजूद रहता है, वो पैरेलल टू सीरियल हो गया, IFFT हो गया, पैरेलल टू सीरियल हो गया, सॉरी पहला ब्लॉक सीरियल टू पैरेलल हो गया, उसके बाद IFFT हो गया, फिर पैरेलल टू सीरियल हो गया, फिर ऐड साइक्लिक प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद डैग एंड ट्रांसमिट। उसके बाद रिसीवर पे भी उसके ऑपोजिट ब्लॉक से, रिसीवर पहले आप रिसीव करते हो, उसके बाद आप सिंक्रोनाइज करते हो,
उसके बाद आप साइक्लिक प्रीफिक्स को रिमूव करते हो, फिर वापस से सीरियल टू पैरेलल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम एन पॉइंट FFT करते हैं ताकि आप जो टाइम डोमेन सैंपल्स मिले थे आपको रिसीवर को, उसे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स में कन्वर्ट कर सको। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन करते हो ताकि आप चैनल के जो एडवर्स इंपैक्ट है उससे नलीफाई कर सको। उसके बाद आप उसके वापस से सीरियल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम क्वैम जो ट्रांसमीटर में जैसे आपने क्वैम का प्रयोग किया होगा तो रिसीवर पे भी आप क्वैम को डिमॉडुलेट करके आप वापस से बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक फंडामेंटल सिस्टम मॉडल डायग्राम है एक OFDM सिस्टम का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब OFDM सिस्टम को एनालिटिकली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लास्ट स्लाइड में देखा तो क्वैम के बाद अगर आपने मॉड्यूलेट किया तो आपका आउटपुट क्वैम के बाद होगा वो x ऑफ k स्ट्रीम्स जनरेट होंगी, सिंबल्स की स्ट्रीम जनरेट होंगी। तो ये x ऑफ k जो है वो मॉड्यूलेटेड डेटा सिंबल्स होंगी, वो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। x ऑफ k जो है वो मॉड्यूलेटेड डेटा सिंबल्स है। अगर आपने क्वैम मॉड्यूलेशन भी कर सकते हो, आप PSK मॉड्यूलेशन भी कर सकते हो, कोई भी आप मॉड्यूलेशन कर सकते हो इसमें। उसके बाद जो आपको मिलेगा सीरियल टू, आप बेसिकली जो डेटा स्ट्रीम है, जो मॉड्यूलेटेड डेटा स्ट्रीम है उसको पैरेलली कन्वर्ट करोगे n-1 0 से n-1 यानी टोटल n सब कैरियर्स होंगे, n फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स। सब कैरियर्स n फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स की मदद से आप इसे एक पैरेलल फॉर्म में लिख दोगे तो आपके टोटल n सब कैरियर्स हो गए हैं। उसके बाद आप इसे IFFT ब्लॉक में भेजोगे। IFFT बेसिकली जैसे हमने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, इन्वर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, और बेसिकली आपके जो सब कैरियर्स है उसे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में अप कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर जो k है वो फ्रीक्वेंसी इंडेक्स है, हमने पहले भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी सब कैरियर इंडेक्स, और जो n है वो टाइम डोमेन सैंपल इंडेक्स है। तो बेसिकली ये IFFT का काम ये है कि वो n सब कैरियर्स लेता है और उसे n टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये n जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये सैंपल टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है, टोटल OFDM टाइम डोमेन सैंपल्स, और ये n जो है ये टोटल n सब कैरियर्स है जो हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो ये x ऑफ k लेता है और ऐसे x ऑफ n टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो बेसिकली IDFT ऑपरेशन हमने देख लिया। तो IDFT ऑपरेशन x ऑफ k जो सब कैरियर्स लेते हैं n सब कैरियर्स, उसे n टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर लेता है, और हर एक जो सैंपल x ऑफ, हर एक जो ड्यूरेशन होता है x ऑफ n का 0 से n-1 सैंपल्स का, वो होता है जैसे हमने पहले पढ़ा तो OFDM ड्यूरेशन वो t ऑफ n होता है, और ये x ऑफ n है, टोटल x ऑफ n है जो 0 से n-1 सैंपल्स है। अगर x ऑफ n के 0 से n-1 सैंपल्स लिया मैंने तो ये जो पूरे सैंपल्स का n-1 सैंपल्स का जो ड्यूरेशन होगा वो tn होगा, और हर एक सैंपल का जो ड्यूरेशन होगा 0 से n-1, हर एक सैंपल का ड्यूरेशन होगा वो होगा ts। वो हम आगे जाके देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे जो ts इज इक्वल टू tn। ये क्वाइट सिंपल, हमने प्रूव भी किया है पहले। हर एक, अगर आपका OFDM सिंबल है इसमें n टाइम डोमेन सैंपल्स है 0 से n-1 तक, हर एक सैंपल ड्यूरेशन ts अगर माने, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स n है, तो क्वाइट ऑब्वियसली आपके OFDM सिंबल ड्यूरेशन जो tn होगी वो n इंटू ts होगी। ये हमने पहले भी देख चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, x ऑफ n आपको मिला, ये हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। x ऑफ n आपको जो मिला है यहाँ पर x ऑफ n, अगर आप गौर से देखोगे IFFT के बाद आपको x ऑफ n मिला है, फिर आप इसमें साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करोगे। अब जैसे आपने साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किया, मैं समझिए आप टाउ सैंपल्स ऐड करूंगा। अब मैं सैंपल्स के माध्यम से बता रहा हूँ। आपके टोटल n सैंपल्स थे x ऑफ n में, n टाइम डोमेन सैंपल्स थे, उसमें से कुछ पार्ट निकाल के कुछ पार्ट कॉपी करोगे, आप फ्रंट में अपेंड करोगे। वो जो पार्ट आप कॉपी कर रहे हो वो उसकी वैल्यू टाउ रहेगी, और टाउ की लेंथ हम जनरली एज्यूम करते हैं आपकी जो साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ है, आपकी जो डिले स्प्रेड है, जितने सैंपल्स डिले स्प्रेड उससे ज़्यादा होगी। तो उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपकी सैंपल ड्यूरेशन आपको पता है ts है, आपको डिले स्प्रेड पता है tm है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स आपको जो साइक्लिक प्रीफिक्स में लगेंगे वो है टाउ। तो जस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, समझिए आपका सैंपल ड्यूरेशन जो OFDM सिंबल की है वो 1 माइक्रोसेकेंड है, और tm जो अगर आपकी tm जो चैनल डिले स्प्रेड है वो 8 माइक्रोसेकेंड से, टाउ की वैल्यू इसमें आ जाएगी 8,
यानी आप 8 सैंपल्स अपेंड करोगे OFDM सिंबल में, यानी लास्ट के 8 सैंपल्स आप कॉपी करके फ्रंट में ले आओगे। तो इस तरह से हम साइक्लिक प्रीफिक्स की लेंथ जनरली निकालते हैं। तो सिग्नल जो आपके साइक्लिक प्रीफिक्स के बाद जनरेट होगी वो x ऑफ n बार होगी, और सॉरी x ऑफ n हैट होगी, वो माइनस टाउ लेस देन और इक्वल टू n-1 उसकी लेंथ होगी। तो सिग्नल जो साइक्लिक प्रीफिक्स के बाद जनरेट होगी वो x ऑफ n हैट होगी, वो माइनस टाउ लेस देन और इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू n-1, क्योंकि पहले लेंथ आपकी n थी, अब आपने टाउ सैंपल्स ऐड कर लिया, तो टोटल आपकी नंबर ऑफ सैंपल्स जो होगी एक OFDM सिंबल की अब बढ़ के n प्लस टाउ हो गई। तो जस्ट संक्षेप में बताना चाहूंगा, पहले आपकी OFDM सिंबल ड्यूरेशन जो थी, जो नंबर ऑफ सैंपल्स थी वो n थी OFDM सिंबल की। अब OFDM सिंबल प्लस साइक्लिक प्रीफिक्स हो गई है, उसकी लेंथ n प्लस टाउ होगी। n जो आपकी ओरिजिनल OFDM सैंपल्स थी, प्लस आपने साइक्लिक प्रीफिक्स कॉपी किया, लास्ट से कुछ पार्ट फ्रंट में कॉपी करके पेस्ट किया है, तो इसकी वजह से टोटल लेंथ जो बढ़ जाएगी वो n प्लस टाउ हो जाएगी। इसलिए अब तो सैंपल इंडेक्स हो जाएगी वो माइनस टाउ से n टू n-1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका जो पिक्टोरियल मैंने नीचे भी दिखाया है, समझिए आपका टोटल ये था ड्यूरेशन x0 से xn माइनस टाउ -1। तो बेसिकली आपके यहाँ से आप कुछ कॉपी करोगे, ये पार्ट कुछ कॉपी करोगे, n माइनस टाउ से लेके आप इसे फ्रंट में ऐड कर दोगे। तो टोटल आपकी जो OFDM सिंबल ड्यूरेशन जो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक आप जो सिंबल ड्यूरेशन देखोगे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल देखोगे, वो n प्लस टाउ हो गई। ये ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो n की है, फिर आपने कुछ पार्ट टाउ का यहाँ से लेके फ्रंट में ऐड कर दिया, और इसकी जो लेंथ है वो टाउ है, तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी n प्लस टाउ। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हो जाएगी आपकी n प्लस टाउ। और टाइम के मामले में अगर बात करें n प्लस टाउ हो जाएगी, ये तो सैंपल्स के माध्यम से मैंने बताया। अगर टोटल टाइम के माध्यम से बताऊं मैं, तो ये इसके ड्यूरेशन अगर tn है और इसके ड्यूरेशन अगर tg है, तो टाइम के मामले में हो जाएगी tn प्लस tg। तो टाइम के मामले में हो जाएगी tn प्लस tn जो ओरिजिनल सिंबल ड्यूरेशन थी माइक्रो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, और tg जो गार्ड इंटरवल आपने ऐड किया है वो माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में भी हो सकता है, तो tn प्लस tg। और सैंपल्स में अगर बात करूँ तो n प्लस टाउ। और हम ये एज्यूम करते हैं tg की जो लेंथ है वो tm से ज़्यादा है, और सैंपल्स में अगर बात करें तो सैंपल जो टाउ होती है उसकी वैल्यू बेसिकली tm/tg होती है, जो हमने पहले ही देख चुका है। ये सिंबल आप बेसिकली ट्रांसमिट करते हो। तो जैसे हमने देखा, हमने हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस इग्नोर किया, तो कंटिन्यूस हम डैक और ADC का इम्पैक्ट हमने इग्नोर किया है इसमें। तो आप जो ट्रांसमिट करोगे आफ्टर साइक्लिक प्रीफिक्स वो ये सिंबल होगा। और इसके बाद अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसीज ADC और DAC का इम्पैक्ट इग्नोर करूं, तो आपको रिसीवर पे जो सैंपल्स मिलेंगे y ऑफ n, जो हमने यहाँ पर भी देखा था, रिसीवर पे जो सैंपल्स मिलेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक परफेक्ट है, आपकी जो ADC DAC ब्लॉक्स परफेक्ट है, तो रिसीवर पे जो इम्पैक्ट मिलेगा आपको y ऑफ n, वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x ऑफ n हैट कन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ n। ये हमने देखा भी है वो ब्लॉक डायग्राम में। तो बेसिकली h ऑफ n जो होगा वो कन्वॉल्व होगा x ऑफ n से, जो और ये आपको मिलेगा रिसीवर पे इनपुट। h ऑफ n जो है वो चैनल का इम्पैक्ट है, ये चैनल इम्पैक्ट है, या हम इसे बेसिकली चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसे हम वायरलेस चैनल का स्टैटिस्टिकल मॉडल भी कहते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है h ऑफ t वगैरह, वो वही चीज़ हमने यहाँ पर बता रहा हूँ। h ऑफ n जो है वायरलेस चैनल का चैनल इंपल्स रिस्पॉन्स हम बोल सकते हैं, या फिल्टर रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, ये है। तो उसको हम जब कन्वॉल्व करेंगे x ऑफ n से, हमें y ऑफ n मिलेगा। और जो ईटा n है ये नॉइज है, ओमनी प्रेजेंट नॉइज, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ये AWGN है रिसीवर पे। तो आपको जो y ऑफ n होगा वो कन्वॉल्व वर्जन होगा h ऑफ n और x हैट ऑफ n का, प्लस ईटा n जो AWGN जो ओमनी प्रेजेंट होता है रिसीवर पे। सो हम अगर पिछली स्लाइड में देखा होगा, हमने साइक्लिक प्रीफिक्स को ऐड किया। साइक्लिक प्रीफिक्स अगर आप देखोगे ध्यान से, वो एक नॉन लीनियर ऑपरेशन है, जहां हम लास्ट के कुछ सैंपल्स फ्रंट में ऐड कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन को अगर हम कन्वॉल्व करते हैं, तो इसको हम अगर x ऑफ n जो है, x ऑफ n में साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किए थे हम लोगों ने, इसकी वजह से जब हम इसे h ऑफ n से कन्वॉल्व करते हैं, तो इससे हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन के माध्यम से भी लिख सकते हैं। जब हम साइक्लिक प्रीफिक्स निकाल देते हैं, तो बेसिकली आपको देखोगे एक x ऑफ n हैट है, वो बेसिकली जो फ्रंट पार्ट है और लास्ट पार्ट सेम होने की वजह से जो लीनियर कन्वोल्यूशन को हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है DFT की, जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे।
तो जो लीनियर कन्वोल्यूशन था मुझे सर्कुलर कन्वोल्यूशन के फॉर्म में लिख से x ऑफ n इंटू एच ऑफ एन, इसको भी मैं h ऑफ n को इस फॉर्म में नोट कर लेता हूँ ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, प्लस ईटा ऑफ n। तो ये आपके y ऑफ n को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ f सर्कुलरली कन्वॉल्व विद h ऑफ n प्लस ईटा ऑफ n। अब DFT ब्लॉक जो होगा, DFT ब्लॉक जो बेसिकली FFT ब्लॉक है, तो अगर मैं नॉइस को इग्नोर करूं, यहाँ पर नॉइस को मैं अगर इग्नोर करूं, जो नॉइस की वैल्यू है इसको मैं फिर से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ऐसे लिख देता हूं, और इफ साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ इज इन सेकंड इज मोर देन TM, अगर मैं ये भी एज्यूम करूं कि TG की जो लेंथ है वो TM से ज़्यादा है, जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जो साइक्लिक प्रीफिक्स की ड्यूरेशन है इन टाइम, एक्चुअल टाइम इज मोर देन द चैनल डिले स्प्रेड, तो आपके जो इंटरसिंपल इंटरफ्रेंस नहीं होगी, तो आप इस फॉर्म को जो y ऑफ k मिलेगा DFT के आउटपुट के बाद, तो उसका वो x ऑफ y ऑफ n का DFT होगा, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। तो यानी अगर y ऑफ n को मैं यहाँ 7.11 से यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, तो यानी x ऑफ n सर्कुलर कन्वॉल्व विद h ऑफ n प्लस ईटा ऑफ n। तो बेसिकली मैंने इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं किया है, तो मैंने बस DFT के बाद का आउटपुट दर्शाया है। तो DFT के बाद का आउटपुट क्या होगा, y ऑफ n को अगर मैं लूँगा तो DFT आएगा, जैसे हमने इस स्लाइड में भी देखा है। y ऑफ n का जब मैं DFT लूँगा तो मुझे y ऑफ k मिलेगा, तो वही मैंने लिखा है। और y ऑफ n को मैं 7.11 में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। y ऑफ n जो है x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n, सर्कुलर कन्वॉल्व विद h ऑफ n प्लस ईटा ऑफ n। और ये फंडामेंटल ट्रूथ है, आपको सबको पता है कि जो कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली जो ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n, मैं और अगर मैं नॉइस को इग्नोर कर दूं फॉर टाइम बिंग, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो बेसिकली मैंने ये लिखा है y ऑफ k इज इक्वल टू x ऑफ k इंटू h ऑफ k। तो बेसिकली मैंने ये लिखा है जो आउटपुट मिलेगा आपको DFT में वो नथिंग बट x ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ k होगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं यहां पर। OFDM की वजह से आपने क्या किया, जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो टाइम डोमेन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, उससे आपने बहुत सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ यूजिंग DFT। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है OFDM की, जो बिकॉज हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन सबकैरियर्स में डील कर रहे हैं, तो आप बेसिकली जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो टाइम डोमेन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, अगर आपको एडाप्टिव इक्वलाइजर का प्रयोग करना पड़े या इसको कंपनसेट करना पड़े चैनल का इम्पैक्ट, आपको एक टाइम डोमेन इक्वलाइजर विद फिल्टर्स का उपयोग करना पड़ता था। आपने वो सब हटा के एक सिंपली कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो आउटपुट होगा आपका DFT के बाद y ऑफ k, वो सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है चैनल का ट्रांसमिटेड सब कैरियर्स के साथ। तो y ऑफ k जो है वो x ऑफ k इंटू h ऑफ k है। और y ऑफ k जो y ऑफ k है वो बेसिकली जैसे हमने देखा था DFT का ऑपरेशन हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, u ऑफ n e टू माइनस j 2 pi kn बाय n। n जो है टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स है इस केस में, और n जो है टाइम डोमेन इंडेक्स है, k जो सब कैरियर इंडेक्स है। तो इसकी अगर मैं ये DFT निकालूं y ऑफ k, तो y ऑफ k मिलेगा। y ऑफ k जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो है x ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ k। तो कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर मैं x ऑफ k रिट्राइव करना चाहता हूं, तो हमें y ऑफ k पता है, y ऑफ k हमें मिला है। हम y ऑफ k से अगर x ऑफ k निकालना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही सिंपली क्या करना पड़ेगा, x ऑफ k निकालने के लिए y ऑफ k को h ऑफ k से डिवाइड कर लेना पड़ेगा बस। अब जैसे हमने y ऑफ k को h ऑफ k से डिवाइड किया, हमें x ऑफ k मिल जाएगा। जो ट्रांसमिटेड सब कैरियर्स थे x ऑफ k, हमें सिंपली y ऑफ k को जब h ऑफ k से डिवाइड किया हमने, तो हमें x ऑफ k मिल जाएगा। तो x ऑफ k जो हमने ट्रांसमिटेड सब कैरियर्स से, अगर आपको क्वाम मॉड्यूलेशन के बाद अगर आपको याद होगा, तो वो है, उसे हम सिंपली कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, y ऑफ k डिवाइडेड बाय h ऑफ k। और h ऑफ k बेसिकली जो चैनल एस्टिमेट्स है, जिसे हम चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन, ये हम एज्यूम करते हैं, या तो आप प्रियम्बल द्वारा या तो बेसिकली पायलट्स द्वारा आप रिट्राइव कर सकते हो। जो चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ h ऑफ k, वो रिसीवर में आप आसानी से पायलट्स द्वारा या प्रियम्बल्स द्वारा, प्रियम्बल्स का प्रयोग करके रिसीवर पे आप रिट्राइव कर सकते हो। तो जैसे आपको h ऑफ k मिला, अप्रॉक्सीमेट वर्जन भी मिला h ऑफ k का, तो आप जस्ट y ऑफ k से डिवाइड करोगे तो आपको ट्रांसमिटेड
सब कैरियर्स मिल जाएंगे। तो इस ऑपरेशन को जो 7.13 में दिखाया है उसे हम जनरली फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन कहते हैं, जहां पर आप रिसीव्ड वाई ऑफ के को चैनल कोफिशिएंट्स एच ऑफ के से डिवाइड करते हैं और उसकी वजह से आपको ट्रांसमिटेड सब कैरियर्स जो थे वो मिल जाते हैं। और जैसे मैंने बताया एच ऑफ के आसानी से आप जो एच ऑफ के है उसे आप आसानी से ट्रेनिंग सिंबल्स, पायलट या प्रियम्बल द्वारा रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे आप वाईफाई की बात करें जहाँ पर हम जनरली लॉन्ग प्रियम्बल या पायलट्स का प्रयोग करते हैं एच ऑफ के रिट्राइव करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट स्लाइड में। तो बेसिकली ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है ओएफडीएम की, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइम डोमेन इक्वलाइजेशन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में डील कर रहे हो। तो ये है एस्टिमेट ऑफ द ट्रांसमिटेड subcarriers based on the frequency domain equalization. So equalization in frequency domain consists of scaling the received subcarrier by a complex scalar, namely the estimated channel response at the kth carrier. तो आपको अगर kth carrier में सब कैरियर में आपको पता करना था कौन सा सिंबल आपने भेजा था, जस्ट आप y ऑफ k से h ऑफ k को डिवाइड कर दोगे, आपको स्पेसिफिक सब कैरियर की ट्रांसमिटेड सिंबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जैसे मैंने बताया कि आपको जो ये h ऑफ k आप बहुत तरीके से एस्टिमेट कर सकते हो। लॉन्ग प्रियम्बल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लॉन्ग प्रियम्बल, ट्रेनिंग सिंबल्स, पायलट्स के द्वारा आप एच ऑफ के एस्टिमेट कर सकते हो रिसीवर में। जैसे आपने एस्टिमेट किया उसे वाई ऑफ के से डिवाइड करोगे, आप एच ऑफ के रिट्राइव कर सकते, सॉरी एक्स ऑफ के रिट्राइव कर सकते हैं जो आपने ट्रांसमिट किया था। तो ये ओएफडीएम सिस्टम विद साइक्लिक प्रीफिक्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो ये क्वैम सिंबल्स है, आप भेज रहे हो, आप क्वैम के बाद आपको एक्स ऑफ के मिला है, उसके बाद आप सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करते हो, तो ये एन सब कैरियर्स है, सॉरी ये IF50 एन पॉइंट IF50 और ये n-1 सैंपल्स, n टाइम डोमेन सैंपल्स, ये मैं सब पहले भी बता चुका हूँ, बस जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ। और उसके बाद आप साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करते हो, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करते हो, डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट करते हो, बाद में आप एक्स ऑफ टी जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो भेजते हो, और एस ऑफ टी जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हो अप कन्वर्शन के बाद कैरियर फ्रीक्वेंसी में। ये ओएफडीएम ट्रांसमिटर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिमिलरली आपका ओएफडीएम रिसीवर है, आप ए टू डी कन्वर्ट करके वाई ऑफ एन मिलता है आपको। मैंने कुछ ब्लॉक्स स्टार्टिंग में बताए थे वो दिखाए नहीं है इसमें। फिर आप साइक्लिक प्रीफिक्स रिमूव करते हो, फिर से आपको n-1 टाइम डोमेन सैंपल्स मिलते हैं, टाइम डोमेन सैंपल्स, क्योंकि आपने साइक्लिक प्रीफिक्स वगैरह रिमूव कर दिया तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स मिलेंगे इसके बाद वो n ही रहेंगे। साइक्लिक प्रीफिक्स के पहले जो आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स होते थे वो n प्लस टाउ होते थे, यहाँ पर n प्लस टाउ होते थे, यहाँ पर सिर्फ n मिलेंगे। फिर आप n पॉइंट FFT का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपको n सब कैरियर्स, n सब कैरियर्स, n फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स एन फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स मिल जाता है, उसका पैरेलल सीरियल कन्वर्ट मिलकर फिर आप क्वैम का डिमॉड्यूलेशन करके वापस से बिट्स जो आपने ट्रांसमिट किया था वो रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने लास्ट स्लाइड ये शॉर्ट फॉर्म है, जो पहला डायग्राम हमने देखा था, ये मोर स्पेसिफिक डायग्राम है, मोर क्लोजअप है। जब साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करते हो साइक्लिक प्रीफिक्स हम निकालते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा कि आप जो हर एक सब कैरियर है वाई ऑफ के, ये हमने पहले भी देखा y ऑफ के जो है वो मल्टीप्लिकेशन है h ऑफ k का इंटू x ऑफ k का। तो बेसिकली आप ओएफडीएम सिस्टम को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि n पैरेलल गॉसियन चैनल्स। n पैरेलल गॉसियन चैनल्स कैसे? बिकॉज हर एक सब कैरियर में आप देखोगे y ऑफ k, अगर kth सब कैरियर की बात करूं तो x ऑफ k इंटू h ऑफ k प्लस n ऑफ k। तो हर एक सब कैरियर जो n सब कैरियर्स है आपका, आप इंडिविजुअली इस फॉर्म में लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज हम इमेजिन कर रहे हैं कि साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ भी परफेक्ट है, आपकी सिंक्रोनाइजेशन भी परफेक्ट है, आपकी ICI भी नहीं है, इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस भी नहीं है। अगर ये सब जो मैंने इमेजिन किया और इमेजिन किया एक आइडियलाइज्ड ओएफडीएम सिस्टम है, तो एक ओएफडीएम सिस्टम को आप n पैरेलल गॉसियन चैनल्स के माध्यम से भी रियलाइज कर सकते हो। ये जस्ट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है ओएफडीएम सिस्टम का, कि आपके ने n सब कैरियर्स ट्रांसमिट किया था, आपको रिसीवर पे n सब कैरियर्स मिल रहे हैं y ऑफ k के फॉर्म में, और y ऑफ k जो रिसीवर में सब कैरियर्स मिल रहे हैं, और जो आपने ट्रांसमिट किया था x ऑफ k, उसमें क्या रिलेशन है, हर एक सब कैरियर रिलेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने y ऑफ
1 की बात करी तो y ऑफ n हो जाएगा h ऑफ 1 जो चैनल का इम्पैक्ट है पहले सब कैरियर पे, x ऑफ 1 प्लस ईटा ऑफ 1। सिमिलरली y ऑफ n माइनस 1, अगर n माइनस 1 सब कैरियर की बात करें तो h ऑफ n माइनस 1 चैनल गेन corresponding to that सब कैरियर, x ऑफ n माइनस 1 प्लस ईटा n माइनस 1। तो हर एक जैसे इस करके ऐसे करके y ऑफ 0 भी लिख सकता हूँ मैं, y ऑफ 0, इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, y ऑफ 0 विल बी इक्वल टू h ऑफ 0 इंटू x ऑफ 0 प्लस ईटा ऑफ 0। इसे कर करके मैं टोटल n पैरेलल गॉसियन चैनल्स के माध्यम के ओएफडीएम सिस्टम को भी रियलाइज कर सकता हूँ। ये एक आइडियल ओएफडीएम सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप हर एक सब कैरियर्स का जो इम्पैक्ट इंडिविजुअली आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ मैंने लिखा कि अगर सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट टाइम सिंक्रोनाइजेशन, परफेक्ट कैरियर सिंक्रोनाइजेशन है, परफेक्ट सेपरेशन ऑफ चैनल डिले स्प्रेड ड्यू टू द गार्ड इंटरवल, उसकी वजह से आप ये परफेक्टली रियलाइज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ओएफडीएम सिग्नल जनरेशन एंड ट्रांसमिशन की। अब मैं कुछ सिस्टम मॉडल के बारे में बात करूंगा। अब